बसरा साहब, आपसे ही आगाज़ करती हूँ। सर, सबसे पहले ये किसने जंजीरें डाली हुई थी वज़ीर आज़म के हाथों में जो 3.5 साल के बाद तोड़ दिए उन्होंने? पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, गेम अब इंटरेस्टिंग फेज में शामिल हो गई है और कि पार्टी शुरू नहीं हुई, पार्टी अब अपने जोबन पे पहुंच गई है। लेट्स सी। और मैं ये इसको तो बड़ा समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासत है इसका क्लाइमेक्स है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि एक तरफ आप आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करें, आप कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करें, इखलाकी ऑप्शन इस्तेमाल करें, और वो अपोजिशन कर रही है। वो आइन के अंदर जो तहरीक अदम इत्माद है वो आइन का हिस्सा है। वो लेकर आए हैं, वो कहते हैं ना, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। हमें आप लेकिन एक इंटरेस्टिंग फेज देखें जरा, आयशा, खान वर्सेस ऑल। पाकिस्तान की 70 साल की सियासत को आप देखें कि जो आमरीत या बाकी पार्टियां रहीं, आज सब के सब एक ट्रक पे खड़े होकर, ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे को कहते थे ये दीन फरोश है, ये मुल्ला फरोश है, ये डाकू है, ये चोर है, ये लुटेरा है, ये पेट फाड़ देना है, गला काट देना है और फिर पटा डाल के घसीट लेना है। मैं तो खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूं, साबर बलोच साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन क्या चश्मे फल्क नजारा देख रही है कि आज वो लोग जो 40 साल हम जैसे मासूम कारकुनों को लड़ाते रहे, मरवाते रहे और ये कहते रहे कि पढ़ जाओ, मार देंगे। आज मुझे एक बात कर लेने दें, एक बात मैं उसके ऊपर आता हूं। जी। तो आज आयशा आप जरा सीन देखें कि आज सब लोग इकट्ठे होकर आज एक इमरान खान के खिलाफ जो स्टेटस को तोड़ने आया है, कोई बारी लेने नहीं आया। आपके अपने लोग भी तो जाके मिल रहे हैं ना। तारिक बशीर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपकी अपनी जमात के इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले आज शाह हुसैन साहब की मुलाकात हुई है जरदारी साहब से और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी ऑफर थी परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने की, तो उन्होंने ये कहा है कि आप की शराइत को मानने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जरदारी साहब ने कहा है कि जी आपने देर कर दी। तस्दीक करते हैं सर इस बात की? नहीं जी, ऐसी ना कोई बात हुई है, ना ये कोई अंडर डिस्कशन आई है बात। सियासतदान आपस में मिलते रहते हैं। मेरी समझ नहीं लग रही कि ये इसमें चौधरी परवेज इलाही साहब अदम एतमाद मरकजी हुकूमत के खिलाफ पेश हुआ है। क्वेश्चन जो है वो पंजाब का बना हुआ है कि परवेज इलाही साहब फलाना लेट हो गया है, फलाना जल्दी आ गया है, फलानी ट्रेन मिस हो गई है, फलानी बस मिस हो गई है। मेरे ख्याल में आप ज्यादा अगर तवज्जो और फिक्र सारा मीडिया मरकजी अदम एतमाद पर रखे ना, तो जो प्रैक्टिकली पेश हो चुकी है तहरीक, पहले उसको डिस्कस करने। पंजाब का तो नंबर बाद में आना है आयशा साहबा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है सर। लेकिन तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए हुकूमत भी मुतहर्रिक है, ऑपोजिशन भी मुतहर्रिक है। काफ लीग के रहनुमाओं से, क़यादत से जाकर ऑपोजिशन ने भी मुलाकात की, हुकूमत ने भी मुलाकात की, लेकिन आप लोगों की जानिब से अभी तक क्लियर मौक़िफ़ नहीं सामने आया ना कि आप खड़े किसके साथ हैं। क्या आप हुकूमत के साथ ही खड़े हैं तहरीक अदम एतमाद में? राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है जी तारिक बशीर चीमा साहब से। उन्होंने तो तरदीद कर दिया इस बात की कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जी बसरा साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। पहली बात देखें, तारिक बशीर चीमा साहब हमारे बड़े भाई हैं और एक हमारी इत्तेहादी जमात के एक बहुत ही अहम रहनुमा हैं। देखिए, मैं फिर आपको अर्ज करूं, इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते रहते हैं। जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, शार्ट मार्च, आप ये तो जमहूरियत का हुस्न है। अब क्यों लीग देखें, ये वो जमात है और ख़ास तौर पे अगर मैं इनके जो लीडरान हैं, तारिक बशीर चीमा साहब के वो हमारे भी बुजुर्ग हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हों, चौधरी शुजात साहब हों, वो बड़े सियासत में इंतहाई वज़ादार लोग हैं। उन्होंने हमेशा, मैं ये समझता हूँ कि उनकी सियासत का ये तुरा इम्तियाज़ है कि उन्होंने कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपा। वो जो बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। आप ये देख लीजिए कि 3.5 साल, पौने 4 साल को हो गए हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है काफ लीग हमारे साथ खड़ी हुई है। लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल वक्त तो नहीं मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी बात मुकम्मल सुन लें। पहली बात तो तमाम जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं वो इंडिपेंडेंट जमातें हैं, उनकी अपना सोच है, अपनी मंशूर है, तो हमारे में जम थोड़ी हो गई हैं। उन्होंने अपने इशू टू इशू वो अपने फैसले लेती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह क्यू लीग, MQM और बाकी जो लोग हैं ये अदम इत्माद में हमारे साथ खड़े होंगे। हमें यकीन है इस बात का।
चौधरी शुजात हुसैन साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। आप ये देखें उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद वो इस्लामाबाद गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इस्लामाबाद अगर वो गए हैं तो अच्छे के लिए गए हैं? वो कोई तो ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं ना। वो तो यहाँ पर भी आप देख लें कि पंजाब के अंदर क्या चौधरी परवेज इलाही साहब की मुलाकात नहीं हुई? पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई, नून लीग के साथ। सियासतदान मिलते रहते हैं, तो हमारी कोई ना कोई मुश्किल दुश्मनियां होती हैं ना मुश्किल दोस्तियां होती हैं सियासत में। मैं फिर आपको कहूं, मैं हमेशा एक फिक्रा कहता हूं, जो वर्ड इम्पॉसिबल है ना, नामुमकिन का, वो पागलों की डिक्शनरी में होता है, अक्लमंदों की डिक्शनरी में नहीं होता। हर चीज मुमकिन है, और खास तौर पे पाकिस्तान की सियासत में तो आयशा हर चीज मुमकिन है। लेकिन मैं बतौर एक सियासी कारकुन ये देख रहा हूं, ये मेक और ब्रेक का मामला है। इस वक्त एक शख्स जिसने दुनिया आलम को कहा है कि हम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम वो नहीं हैं कि हमें वो अमेरिका ये कहे कि पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच देते हैं पैसे के लिए। अब वो लीडर नहीं है यहाँ पे, अब वो सियासत नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, ये वही अमेरिका है ना जिसने कहा डू मोर, जिसने कहा कि यहाँ पर ड्रोन मारे जाएंगे, यहाँ पर ये कहा गया कि भाई अब तो वो लीडर है, अब वो लीडर है ना जिसके पैसे पड़े हैं बाहर, ना वो लीडर है जिसका ना लंदन में ना बरतानिया अमेरिका में कहीं पैसे नहीं है। को भी शामिल गुफ्तगू करने। अली गोहर बलोच साहब, बशरा साहब कह रहे हैं सियासत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तानी सियासत पे तो खास तौर पे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इत्तेहादी हुकूमत के काफिले आकर अपोजिशन के साथ मिल जाए, क्योंकि जो मुलाकातें हो रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, चौधरी शुजात हुसैन साहब वहाँ पर मौजूद हैं, अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। उससे तासुर तो यही नज़र आ रहा है कि वो भी उनके साथ जाकर यही बात कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक, या फिर वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आयशा। आपने बसरा साहब को तो काफ़ी टाइम दिया, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ मतलब मेरा मौक़िफ़ भी लें। जी सर, आपको पूरा टाइम, आपको पूरा टाइम, आपका पूरा मौक़िफ़। देखें सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने 2 तकारीर की हैं, दोनों इंतहाई घबराहट और झुंझलाहट के आलम में की हैं। साफ पता चलता है कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार है। साफ पता चलता है कि उनकी जो अल्फाज का चुनाव था, जो उनकी गुफ्तगू थी, जो उनका तर्ज बयान था और जो उनकी शोला बयानी थी, उससे साफ पता चलता है कि ये एक हारे हुए जवारी की तकरीर थी। जिस तरह से उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन को एज यूजुअल जो तरीका उनका कंटेनर पे खड़े होकर था, जो उन्होंने मतलब है कि अवाम को बदजुबानी की आज तक तरगीब दी, नौजवानों को आज तक उन्होंने बदजुबानी की तालीम दी, वो उस पर आज भी जो है अपनी मिसाल आप हैं और उसी डगर पर खड़े। देखिए सियासत में कुछ सियासी रवायात होती हैं, कुछ अक़दार होती हैं, सियासी मुखालिफ होने एक अलग बात है, लेकिन दुश्मनी की हद तक, हसद की हद तक, बुग़्ज़ की हद तक बातें वो हों कोई जिन बातों से खुशबू की बजाय बू आए, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं, इनको दुरुस्त सिमत में जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो आज तक अगर वज़ीर आज़म साहब ने 4.25 साल में कोई कारकर्दगी दिखाई होती, तो आज जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आया है तो वो अवाम को वो बताते, क्योंकि 4 साल में मां सवाए उन्होंने हमारे मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया, हमारे मुल्क की सियासत में एक इंतशार बर्पा किया, हमारे मुल्क के इक़्तिदार के ऐवानों में उन्होंने जो करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए उन्होंने और उनके हवारियों ने। और उसकी बात सिर्फ हम नहीं कहते, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे मौजूद है।